जय हिंद साथियों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम बायोलॉजी के 50 टॉप क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है नो, तो ये जो कि पैकिटिन की अवस्था में संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में आणविक कैंची के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये जो कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में आणविक कैंची के रूप में जो कि कौन से एंजाइम को, तो आपको याद रखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन के उपापचयन के परिणाम स्वरूप बने विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है। तो याद रखना है, जो कि यकृत बदलता है। तो याद रखना, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की जैविक घड़ी या सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जो कि मेलाटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखना, ये जो कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है नो, तो ये जो कि पिलियन ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को मुख्य रूप से कौन सा आयन नियंत्रित करता है। तो याद रखना, ये जो कि पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखना, पोटेशियम आयन नियंत्रित करता है। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, और ये मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखना, ये जो कि स्रावित जो होता है नो, तो ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ब्रिक्स यानी कि किडनी से स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है। तो ये जो कि एस्ट्रोमा में संपन्न होती है, याद रखना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, HIV परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाली एलिजा तकनीक किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो देखो, ये जो कि HIV परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाली कौन सी तकनीक है, तो एलिजा। और ये जो कि एलिजा तकनीक किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो याद रखना, ये जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आपको याद रखना है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है, ये जो कि मेडुला यहाँ पे ओब्लोंगोटा जो है नो, तो ये जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो याद रखना, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो याद रखना है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो कि कौन सा है, तो पैराथोराइड हार्मोन है। तो आपको याद रखना है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, मैग्नीशियम खनिज की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के जटिल कैस्केड में कौन सा खनिज आयन अत्यंत आवश्यक है। तो याद रखना, जो कि ये कैल्शियम। तो आपको याद रखना है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 के केंद्र में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो याद रखना, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 के केंद्र में जो कि कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। तो आपको याद रखना है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर हृदय के किस कक्ष में स्थित होता है। तो याद रखना, ये जो कि हृदय के जो कि दायां आलिंद में स्थित होता है। तो याद रखना, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है,
आमाशय में निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में कौन परिवर्तित करता है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का वायरस मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की किन कोशिकाओं को मुख्य रूप से नष्ट कर देता है? तो ये जो कि है नो, तो ये जो कि एड्स का वायरस मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की किन कोशिकाओं को मुख्य रूप से नष्ट कर देता है? तो याद रखना टी हेल्पर कोशिकाएं को नष्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस जटिल शर्करा की बनी होती है? तो याद रखना है जो कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है तो ये काइटिन की बनी होती है। तो याद रखना 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो देखो ये जो क्रेब्स चक्र जो है ना तो ये कोशिका के किस अंग में? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जाकर संपन्न होता है। तो आपको याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना का वह मध्य भाग जो स्पष्ट और तीव्र दृष्टि के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैकुला ल्यूटिया जो है ना यानी कि फोबिया। तो ये जो कि सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो आपको याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त वृत्ताकार गुणसूत्रीय डीएनए को क्या कहा जाता है? तो याद रखना जो कि यहाँ पे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 12 जोड़ी पाई जाती हैं कपालीय कपाल तंत्रिकाएं। तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितनी होती है? तो याद रखना 45, जो कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में पूछा है। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर इंसुलिन क्या है? तो देखो रासायनिक प्रकृति के आधार पर इंसुलिन क्या है? तो याद रखना पेप्टाइड है यानी कि प्रोटीन। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंत में ग्लूकोज का एक अणु टूटकर क्या बनता है, क्या बनाता है? तो याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या बनाता है? तो पायरुविक अम्ल बनाता है। तो याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो देखो इनमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक के नेफ्रॉन में स्थित लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना इसका जो कि ब्रिक के नेफ्रॉन में जो स्थित है लूप ऑफ हेनले, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जल और लौरों का जो कि पुनरावशोषण करना। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ये जो कि कंडरा कहते हैं। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना ये जो कि है ना तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बीटी कपास में बीटी शब्द किस सूक्ष्मजीव को दर्शाता है? तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव के बाद मां के प्रथम दूध में नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, IgA जो कि एंटीबॉडी सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक के DNA डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार जो कि यहाँ पे एडीन
हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो याद रखना ये जो कि हमेशा जो कि थाइमीन के साथ बनाता है। तो आपको याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पादप अकारिकी में निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कौन सा? तो आम जो है नो, तो जो कि पादप अकारिकी में जो कि आभासी फल का उत्कृष्ट उदाहरण जो कि आम है, तो आपको याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकास क्राइड्यू चैट जिसमें शिशु बिल्ली की तरह रोता है किस गुणसूत्र के विलोपन के कारण होता है? तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये गुणसूत्र 5 के विलोपन के कारण होता है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि या जो कि 3F ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा किसको? तो अधिवृक्क ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो संकटकालीन ग्रंथि या 3F ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, जापान में फैला भयंकर मीना माता रोग तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? तो नष्ट कर देता है। यह जल में किस भारी धातु के प्रदूषण से होता है? तो याद रखना है ये जो कि पारा के अधिक होने के कारण होता है। तो आपको याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के अंकुरन को प्रेरित करने और उनकी प्रसुप्ति तोड़ने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन है? तो याद रखना 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये जिबरेलिन हार्मोन है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान में क्रांति लाने वाली जो कि PCR मतलब यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है जो कि कैरी मुलिस किए थे। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण किस अंगक के द्वारा किया जाता है? मतलब किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है लाइसोसोम का पूछा है। तो 38 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंट्रम डोंगमा का सही क्रम क्या है? तो देखो ये जो कि सेंट्रल डोंगमा का सही क्रम जो कि DNA RNA प्रोटीन है। तो आपको याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय के रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए बाइक स्पीड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि बाय आलिंद और बाय निलय के बीच पाया जाता है बाइक स्पीड वाल्व। तो आपको याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया? तो याद रखना वो जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है। तो आपको याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि जो है नो, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? तो याद रखना विटामिन के कमी के कारण क्या होता है? तो जो कि शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये जल का प्रकाशिकीय अपघटन जिसका स्रोत है ऑक्सीजन का। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं में आकार में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है जो कि फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है? तो याद रखना जो कि मोनोसाइट है। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने? तो द्विनाम पद्धति का पूछा है तो कार्ल लिनियस ने किए थे। तो याद रखना है 46 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत
किसने प्रस्तुत किया जिनके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो याद रखना 47 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने? तो ये जो कि स्लाइडेन और स्वान ने। तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है आर एच जो कि विटेकर द्वारा जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया था? तो याद रखना 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इनके तहत 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है अत्यधिक व्यायाम के बाद मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? तो याद रखना है 49 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये लैक्टिक अम्ल के अधिक जमा हो जाने के कारण। तो आपको याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान के संदेशों के संवहन के लिए कौन सा रासायनिक यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रमुख भूमिका निभाता है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।